ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। अरे भाइयों, बहुत से लोग भगवान की परिभाषा पूछते हैं, भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। क्यों? कि हमारी परिष्कृत भाव चेतना जो सत्य प्रेम में बदल जाता है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। प्रेम रूप परमात्मा कोई प्रेमी को दर्शे हैं। एक लेखक ने लिखा है कि भगवान है क्या? प्रेम की उच्च स्तरीय भावना जो हमारे अंदर तरंगित होती है, सत्य प्रेम और न्याय, ये त्रिवेणी की गंगा जब मस्तिष्क में बहती है, तो उसी सच्चिदानंद रूप का नाम ही भगवान है। यही है वो भाव जो नई उमंगें और पैदा करता आशा है। भगवान तो निराकार है, नहीं उसकी कोई परिभाषा है। भगवान इन्फिनिटिव है, असीम है, अचिंत्य है, अकथनीय है, अस्वरूप है, कोई स्वरूप नहीं, अक्षर है। अब उस चेतना की परिभाषा वाणी से नहीं की जा सकती है, अनुभूति से की जा सकती है। इसलिए कहा गया है, प्रेम रूप परमात्मा को प्रेमी को दर्शे हैं। जिस व्यक्ति के अंतरंग में, हृदय में मानवीय चेतना के प्रति, ईश्वरीय चेतना के प्रति असीम प्रेम है, वही उसके दर्शन कर सकता है। क्योंकि भगवान है, वो निराकार है, इन्फिनिटिव है, असीम है, कि सीमा नहीं हो सकती। भगवान सीमित तो नहीं है, और अगर उसका हम सीमित करना चाहें कि प्रेम के द्वारा ही कर सकते हैं। उसकी अनुभूति मनुष्य के चेतना में होती है, और उसके भाव में भगवान फूटते हैं। कि चेहरे पर, आँखों में प्रेम टपकता है, वो नज़रें अलग होती हैं। उसकी वाणी में प्रेम टपकता है, तो बोलता है व्यक्ति, तो उसके वाणी में वो मिठास होता है कि उसको सुनकर आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोड़ कर तब मुख बाहर आनी। हृदय से निकलती है वाणी, जबान से नहीं निकलती। जो आँखों में जो प्रेम का रस टपकता है, वो जिस पर वो दृष्टि डालता है, वो व्यक्ति निहाल हो जाता है। इसे कहते हैं कि प्रेम ही भगवान का असली रूप है। मोहम्मद साहब को किसी ने पूछा कि इस्लाम में अल्लाह क्या है, कैसा है? तो उन्होंने कहा, भगवान अल्लाह एक मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत 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 3 बार बोले। सनातन धर्म में पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, वेदों में, शास्त्रों में इसका स्वरूप कैसा है? तो ऋषि बोले, प्रेम 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 3 बार। इसी प्रकार ईसाई धर्म में पूछा गया ईसा मसीह से कि गॉड कैसा है? लव लव लव। हर धर्म में एक ही चीज बताई गई है। अरे भाइयों, छोटा बच्चा, बिल्कुल मासूम बच्चा अपनी माँ की आंखों के प्रेम को पहचानता है।
वो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है तो प्रेम साथ में लेके आता है। जब माँ उस पर प्रेम की नज़रें डालती है तो सहलाती है, बच्चा मुस्कुराने लगता है, वो ये योग बन जाता है। माँ और बालक की जब आंखें मिलती हैं, वो जो क्षण है, वो जो भाव है, उसमें हम ईश्वरीय चेतना को देख सकते हैं। छोटे चिड़िया चहचहाती हैं, फुदकती हैं। प्रातःकालीन उषा वेला में जब पक्षियों का कोलाहल उठता है, उसमें हम नारियों की अनुभूति करते हैं। जब मकरंद खिलता है, जब फूल खिलता है, भंवरा गुंजार करता है, उसमें हम ईश्वर के रूप को देख सकते हैं। बहुत उच्च स्तरीय चिंतन है ये। और हम देखते हैं कण कण में जब भगवान की अनुभूति होती है तो उसके आँखों में, उसके वाणी में, उसके व्यवहार में, हर जगह हमें ईश्वरीय चेतना की अनुभूति होती है। एक कहावत है, कागा किसका धन हड़े, कोयल किसको दे, रही मन मीठे बचन से जग अपनों कर ले। कौवे को लोग पत्थर मारते हैं, क्यों? तो कोयल को प्यार करते हैं। आकृति एक सी है, काला रंग है, कौवे को पत्थर मार के भगाते हैं क्योंकि बोलता काम काम, कर्कश वाणी, तो स्वाति नहीं, आँख कानों। और जब कोयल बोलती है, कूकती है, इहू इहू इहू, और सुने और सुने, और यही ईश्वर का स्वरूप है। अगर हम इस चीज़ को अनुभव कर पाएँ, वेदों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में, बच्चों की खिलखिलाहट में, तो प्यारे भाइयों, कण कण में, रोम रोम में भगवान बैठा है। सत्य में भगवान, तो भगवान का स्वरूप सत्य है। न्याय में भगवान है। जो व्यक्ति को न्याय मिलता है, हमने देखा है जिनके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है, घर का कोई भगवान न करे किसी का मर्डर हो जाता है या किसी के साथ बहुत अत्याचार हो जाता है, उसको जब न्याय मिलता है कोर्ट के द्वारा, तो सारे दुखों को भूल जाता है। भगवान न्याय रूप में है, अन्याय में भगवान नहीं है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह अन्याय हो रहा है। सोच लो, जहाँ अन्याय होता है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ पर अविश्वास होता है वहाँ भगवान नहीं है। भगवान तो प्रेम में है। सत्य, न्याय और प्रेम, सत्य में भगवान की अनुभूति होती है। संत कहते हैं सत्य में 1000 हत्ती का बल होता है। जब आदमी सत्य बोलता है चेहरा चमक जाता है, वो सत्य उसके कलेज में निकलता है, चला जाता है, कटु नहीं होता। अगर कटु है तो सत्य अच्छा लगता है। फिर भी संत कहते हैं कि वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। वाणी जब हम बोलते हैं तो शब्द ब्रह्म है, इसलिए कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। कई लोग सत्य तो बोलते हैं, चुभने वाला बोलते हैं। सत्यम ब्रुयात, सत्य बोलो। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, मीठे बोलो। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, नए ब्रुयात सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन अप्रिय है, कटु है। बोलिए, वो कटुता सत्य के प्रभाव को खा जाती है। इसलिए एक राजस्थान में मारवाड़ी में कहावत है कि काणे को काना कहे तो उल्टा बोले बैंड। कोई एक आँख वाला व्यक्ति है, आँख टूट गई है, उसको हम ये कहते हैं, काना, ए कानिए कैसे हो, सिर फोड़ डालेगा। काने को काना कहे तो उल्टा बोले बैन, धीरे धीरे पूछना तेरे किन छूटे नैन। उसी को प्यार से पूछो, भाई साहब आपकी काया तो कंचन सी है, हाथी सी काया, कितना सुंदर आप लगते हो, ये आँख में कसर कैसे पड़ी? तो पूरी कहानी खुद सुना देगा। शब्द का प्रभाव है। और उसी को कह दो, कह दो, ए गरीब क्या है तेरे पास? भगवान हो गया तो क्या होगा, पिछले जन्म
हमारे घर से आटा ले जाते थे, आटा हम देते थे तुमको, अब करोड़पति बन गए हो। ये बात अगर आप कहेंगे कटु, बात तो गलत नहीं है। पिछले दिनों में व्यक्ति गरीब था, आज मान लो लखपति हो गया, उसको ऐसा कहने से वो हमारा दुश्मन हो जाएगा। उसी में मधुरता ले आइए व्यवहार में, भगवान की कृपा है। देखो आज ठाठ हो गए। एक ज़माना था माता पिता मुंह का ग्रास निकाल के बच्चों को पालते थे। तुम्हारी माँ ने तुमको कितना कैसे पाला होगा। उसी स्थिति में जिस समय से कुछ कमजोरियाँ थी, अब भगवान की कृपा हो गई, वो आदमी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आदमी इस बात को ज़्यादा प्रभाव से मानता है, लेकिन उसी को हम वाणी में कटुता ले आते हैं तो वहाँ पर विकृति आ जाती है। वाणी की विकृति है, आँखों की विकृति है, हमारे कानों की विकृति है। जब इनका मिसयूज करते हैं, सत्य उसमें हट जाता है। सत्य में कोई अभाव नहीं होता। गीता में लिखा है, अर्जुन, सत्य में कोई अभाव नहीं होता, सत्य में कोई कमी नहीं होती, सत्य का कोई काल नहीं होता, वर्तमान भूत भविष्य में सत्य एक सा होता है। इसलिए भगवान को हम देखना चाहें तो सत्य में देखें, प्रेम में देखें, हमारे भाव में देखें और न्याय में देखें। यही त्रिवेणी की गंगा जो साधक के चिंतन चरित्र व्यवहार में बहती रहती है, तो सोचो कि उसने ईश्वरीय चेतना को प्राप्त कर लिया, वो ईश्वर रूप बन गया। भगवान करे हमारी साधना इसी पराकाष्ठा में पहुँचे। धन्यवाद।